नमस्कार दोस्तों, ये तीसरी और लास्ट वीडियो है अबाउट द फैक्ट्स अबाउट स्टॉक मार्केट। जिन फैक्ट्स को जान के आप अपने ट्रेडिंग एटीट्यूड, स्टॉक मार्केट के बारे में, नेचर, स्टॉक मार्केट का एटीट्यूड क्या होता है, आप जान सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली ये सब पॉइंट्स मैं वर्ल्ड लेवल पे स्टॉक मार्केट में बता रहा हूँ क्योंकि जो इन्वेस्टर्स बिहेवियर होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही होता है। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बताया हिस्टोरिकली कि आप जितना लॉन्ग होल्ड करते हैं उतना कम चांसेस होता है, कोई स्टॉक जितना लॉन्ग होल्ड करते हैं उतने ही कम चांसेस होते हैं ऑफ द लूजिंग द मनी। ये अब मैं कुछ आपको नंबर्स डेटा बेस्ड आपको बताता हूँ जिसमें 1871 से 2012 तक, मतलब 2012 तक एनालाइज किया था मॉर्गन हाउसलीज ने स्टॉक्स के पैटर्न्स को और इंडेक्स को। उसमें इन्होंने ये पाया इफ़ यू होल्ड फॉर 2 मंथ्स योर चांसेस आर, अगर आप स्टॉक 2 महीने के लिए होल्ड करते हैं, चांसेस आर 60% यू मेक प्रॉफिट या आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। अब स्ट्रेचिंग द होल्डिंग पीरियड, ये जो होल्ड करने का पीरियड है, अगर आप 1 साल कर देते हैं तो आपके चांसेस हैं 68% कि आपकी अर्निंग या रिटर्न्स पॉजिटिव होंगे। मेकिंग द होल्डिंग पीरियड 20 ईयर्स, अगर आप 20 साल कर देते हैं तो चांसेस आपके 99% हैं कि आप पॉजिटिव में निकलेंगे। द ओनली कंडीशन इज कि यू हैव टू कीप ट्रैकिंग द जस्ट द फंडामेंटल्स ऑफ द, कुछ और ट्रैक नहीं करना है, प्राइस मूवमेंट्स ये सब कोई ट्रैक नहीं करना है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू ट्रैक इज द फंडामेंटल्स एंड दैट टू विद not very sophisticated knowledge and data, just the simple thing, how the company is performing, how the products are and how people are appreciating it. So ये डेटा देके मैं सिर्फ आपको एक चीज़ ये बताना चाहते हैं, टाइम इन द मार्केट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपने समय लेके इन्वेस्ट किया है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है, टाइम इज़ द बेस्ट फ्रेंड यू कैन एवर गेट इन स्टॉक मार्केट। क्लियर? सो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूज मूव्स जो आते हैं स्टॉक मार्केट में, ये मेन स्ट्रीम फाइनेंस की थ्योरी से नहीं होते हैं। बेसिकली ये एक इम्पल्सिव न्यूज़ के उससे होते हैं। बट जब डेटा उनको सपोर्ट करता है कि इतना बड़ा मूव रेयरली कभी होगा, इतना उसका डिविएशन है, हम 1% डिविएशन पे देखेंगे, हम 2% डिविएशन पे देखेंगे, हम उसकी प्रोबेबिलिटी पे देखेंगे, ये सब नंबर्स थ्योरेटिकली बहुत अच्छे लगते हैं बट प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट में मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। सो आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर आपसे कहता है कि कोई स्टैटिस्टिकली आपको डेटा देता है या एनालाइज करके बताता है कि उस इवेंट की हैपनिंग बहुत कम है, 1% है, 2% है, 1% है, आधा % है, ध्यान मत दीजिए। चाहे वो 0.001% कितनी ही क्यों ना प्रोबेबिलिटी हो वो सकता है स्टॉक मार्केट में। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए उस इवेंट के लिए। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा। बेसिकली अर्जेंटीना की जो मार्केट बेंचमार्क था मर्वल इंडेक्स, वो एक दिन में 48% गिरा। 48% एक दिन में गिरा, जिसकी अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर्स अगर देखा जाए तो ये 20+ सिग्मा इवेंट था। मेन स्ट्रीम फाइनेंस थ्योरी से अगर इसको हम अजम्पशन को लें और प्राइस मूवमेंट को पढ़ें तो ये इवेंट करीबन, अगर मैं आपको बताऊं तो बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स में एक बार हो सकता है। इसकी कैलकुलेशंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। करीबन 145 बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ ईयर्स उन्होंने कैलकुलेट किया, ये इतने साल में एक बार हो सकता है। और ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर मैं यूनिवर्स की लाइफ एस्टिमेट करूं तो अभी 13.71 बिलियन ईयर्स है सिर्फ। सो लेसन ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी स्टैट्स को लगाते हैं सो उस पर ज़्यादा बिलीव मत करिए, क्योंकि वाइल्ड मूवमेंट्स मार्केट में ज़्यादा आ सकते हैं रादर देन द थ्योरीज
दैट प्रूफ कि इसकी प्रॉबिलिटी 2% है, 5% है, ये हो सकता है। रेडी टू एक्सेप्ट द अनएक्सपेक्टेड मूव्स एनी टाइम एट एनी पॉइंट, किसी भी समय कोई भी मूव हो सकता है। ये आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप लॉसेस कायदे से डील कर सकते हैं, आप लॉसेस हैंडल कायदे से कर सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दी से पकड़ सकते हैं। तीसरा मैं पॉइंट ये बताना चाहूँगा, टाइमिंग द मार्केट इज़ फॉर द फूल्स। जो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं वो बेवकूफ़ लोग करते हैं। द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द मार्केट इज़ टू बी इन्वेस्टेड, डाइवर्सिफाइड एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड। एक स्टडी के हिसाब से ये निकाला गया कि अगर $1 हम लोग ने इन्वेस्ट किया होता है 1980 से 2019 तक, अब इसमें दो कंडीशंस थी, एक 1980 में इन्वेस्ट कर दिया गया $1 और 2019 में उसकी वैल्यूएशन निकाली गई, और एक स्ट्रैटेजी में हमने ये देखा कि जैसे ही रेसेशन स्टार्ट हुआ तो हमने वो पैसा हटा लिया, जैसे ही रेसेशन ख़त्म हुआ हमने वो ₹1 इन्वेस्ट कर दिया। जैसे ही रेसेशन स्टार्ट हुआ हमने पैसा निकाल लिया, जैसे ही रेसेशन ख़त्म हुआ हमने एक पैसा, मतलब हमने डिप्स पे बाय करने की कोशिश की, हमने टाइमिंग करने की कोशिश की है, हमने रेसेशन को अवॉइड किया। इस स्ट्रैटेजी का मतलब ये है बेसिकली सिंपल। तो जो इन्वेस्टमेंट मैंने 1980 में $1 किया था और कुछ भी नहीं किया, तो 2019 में अगर देखा जाए तो वो $78 बन रहा है। और जो डॉलर मैंने $1 लगाया और रेसेशन से पहले निकाल लिया और रेसेशन के बाद मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, उसमें सिर्फ $31.52 बन रहे हैं, मतलब $31.52 बन रहे हैं। दैट इज़ 9.3% जस्ट रिटर्न निकल रहा है। तो आप समझ लीजिए टाइमिंग की मार्केट, अगर आप मार्केट की टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप सक्सेसफुल, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते हैं। आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया होता तो 11.8% था, और अगर आपने टाइमिंग करने की कोशिश की होती 9.3% रिटर्न था। सो मेरा आपको ये लेसन ये समझाने की कोशिश है कि डोंट टाइम द मार्केट। जब भी आपको मौका मिले इन्वेस्ट करिए, थोड़ा लंबे समय के इन्वेस्ट करिए एंड प्ले कूल। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ पैनिक होने की है जब आपके स्टॉक्स के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहे हों, व्हेन द मार्केट इज़ परफॉर्मिंग। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में कोई एवरेजिंग नहीं होती कि एवरेज 5% का रिटर्न स्टॉक मार्केट में है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे इन जनरल मैंने देखा कि लोग आपको बताते हैं कि बेसिकली 20 साल का रिटर्न ऑन एवरेज 17% है, 15% है, 14% है। ये एवरेज निकाल दिया जाता है, बट ऐसा आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए, नहीं तो आप गलत तरीके से डिसीजन ले लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1871 से 2019 तक का, दैट इज़ 148 ईयर्स का डेटा देखूं, तो उसमें 28 ईयर्स ही था जब 0 से 10% का रिटर्न था। 74 ईयर्स डबल डिजिट गेन था और 23 ईयर्स डबल डिजिट डिक्लाइन था। अब आप किस पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो पीरियड कितने टाइम तक चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट दैट डजेंट मीन कि मार्केट आपको रिटर्न नहीं देगा, आपको बस थोड़े लंबे समय तक के होल्ड करना होता है। सो मार्केट्स कभी एवरेज रिटर्न्स नहीं देती हैं, वो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देती हैं। स्टॉक्स एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देते हैं। अगर आपने बहुत सुना होगा आजकल टेस्ला यूएस मार्केट में कि कंटिन्यूसली रन ले रहा है, आपने अगर उसको एवरेज रिटर्न्स के मेजर करने की कोशिश की होती तो रिटर्न्स ही ना निकलते उतने। सो मेरा ये मानना है कि एवरेज रिटर्न्स नहीं, बिग रिटर्न्स की बात होती है, और वो कुछ स्पेसिफिक ईयर्स या मोमेंट्स होते हैं जब आपको उस स्टॉक से बिग रिटर्न्स मिलते हैं, जिससे कि आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट ला सकते हैं। डाइवर्सिफाई जरूर करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल हो एंड इससे कुछ सीखने को मिले। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और अगर कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट्स सेक्शन में लिखिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।